हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति आवश्यक प्रश्न है, समझे। तो बाबू आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन ए में एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल अद्यापी दलीय व्यवस्था। तो इसका जल्दी आंसर बाबू आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। जल्दी कमेंट करिएगा बाबू आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस समय भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था, क्या बाबू बहुदलीय व्यवस्था, यानी भारत में देखे होंगे बाबू अनेक अनेक प्रकार के क्या है बाबू दल है। दल का मतलब होता है पार्टी, जैसे आप लोग सुने होंगे जनता पार्टी, बीजेपी, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब सुने हो ना बाबू। तो वर्तमान में भारत में अनेक प्रकार के पार्टी है, तो बहुदलीय व्यवस्था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप लोग थोड़ा बाबू कॉन्सेप्ट को समझिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए कॉन्सेप्ट को, यहाँ एगो क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछता है, कहीं कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अब बाबू आप लोग बताइएगा कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ, ये कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, कमेंट हम चेक करेंगे, समझे। आपका उसका भी नाम जो है ना बाबू, फिर लाइव क्लास चलेगी हमारी आज रात के 10 बजे लाइव क्लास है, तो उसमें हम बात करेंगे अच्छा से उसके बारे में, समझे। तो आप लोग ये कमेंट कर दीजिएगा बाबू कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था। ये चुनाव जो प्रथम चुनाव हुआ था बाबू याद रखिएगा, यह 1952 में हुआ था, हालांकि कांग्रेस जीत गया था, अच्छा समझिएगा। फिर दूसरा आम चुनाव कब हुआ भारत में, यह 5 साल जोड़ दीजिए बाबू, इसे 5 साल जोड़िएगा तो 57 होगा, क्या होगा 57 होगा। अब इसमें भी 5 साल जोड़िएगा तो क्या होगा बाबू आपका 62 होगा, होगा ना। और आपका जो इसमें अगर 5 साल जोड़ दीजिएगा बबुआ तो क्या होगा 67 होगा, होगा कि नहीं होगा 67 हो जाएगा। कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की यहाँ प्रभुत्व रहा, दूसरा आम चुनाव में भी कांग्रेस भी प्रभुत्व रहा, यानी तीसरा आम चुनाव में भी कांग्रेस का क्या रहा बाबू प्रभुत्व रहा। तो बच गया 1967 तक देश में कौन सी पार्टी का बाबू सबसे ज्यादा जो है ना आपका प्रभुत्व यानी शक्तिशाली था। तो आप बोलिएगा बाबू कांग्रेस पार्टी का। तो यहीं पे एगो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए तो सॉरी एगो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए तो बबुआ कि 1967 तक, क्या बाबू 1967 तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन बाबू आपका 2024 में भी पूछा गया है, जल्दी बताइए 1967 तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा बाबू एक दलीय व्यवस्था थी, क्या थी एक दलीय व्यवस्था। 1967 तक भारत में कौन सी व्यवस्था थी, तो एक दलीय व्यवस्था थी। लेकिन बाबू 3 गो ही, पहला कांग्रेस से जीत रहा था, 1952 में कांग्रेस जीता, 1957 में जीता, 1962 में जीता। तो 1967 तक देश में कांग्रेस का सरकार बहुत अच्छा से रहा कि नहीं रहा, बहुत अच्छा से रहा। तो 1967 तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था, तो एक दलीय व्यवस्था, अकेला कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। समझे या नहीं समझे कॉन्सेप्ट, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये वाला। लेकिन लड़का सब मार देता है बाबू बहुदलीय व्यवस्था, कन्फ्यूजन हो क्या, बताओ भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, समझे। लेकिन लड़का सबको क्या ही पता भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आप लोग बाबू क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन को एक बार में नहीं आता है, 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ में नहीं आता 3 बार पढ़िए। जब तक आंसर को अच्छा तरह से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक बाबू आप लोग आंसर को टिक मत कीजिएगा। बात समझ गए, आई होप आप लोग सभी स्टूडेंट। तो बता दीजिएगा ना 1967 तक भारत में एक दलीय व्यवस्था थी, वर्तमान में भारत में बहुदलीय व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्तमान वाला पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। ऑप्शन ए में है गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर बी में इंदिरा हटाओ, ऑप्शन नंबर सी में है क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर डी में है दलों में अनुशंसा का अभाव था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कि 1971 में बने महागठबंधन को ध्येय क्या था, कि इसका क्या कहना था, जल्दी कमेंट करिए बाबू। तो याद रखिएगा इसका ध्येय था आपका इंदिरा हटाओ,
क्या हटाओ बाबू? इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। क्वेश्चन पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था बाबू सिंडिकेट का नेता सब दिया था। किसने? सिंडिकेट। और एक्चुअल में बाबू सिंडिकेट होता क्या है ये कभी हम आपको बाद में बताएंगे, समझे? अभी बाबू हालांकि रात में तो बता दिए थे, लाइव क्लास में कल 10 बजे से हुआ था। तो अभी भी रात में हम रात का वाला 10 बजे रात में जो क्लास होगी उसमें भी हम बता देंगे कि क्या इसका ध्येय था। बात समझ में आ गया आई होप सभी स्टूडेंट को। तो भारत में आपका जो है ना 1971 में महागठबंधन को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा हटाओ। क्या बाबू? इंदिरा हटाओ। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 271 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू? बी। समझे? 1971 में महागठबंधन का ध्येय क्या था? तो इंदिरा हटाओ। तो याद रखिएगा, समझे? यही समय इंदिरा गांधी जो था ना बाबू रायबरेली से क्या लड़ी थी? चुनाव जीत गई थी। इसके विपक्ष वाला पार्टी था राम रॉय, हालांकि वो केस कर दिया था, समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? तो इंदिरा हटाओ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है किन्हें वामपंथी की पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए में भारतीय जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी में जनता दल, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में समाज पार्टी। जल्दी बताइए कि जो है ना किन्हें वामपंथी के पार्टी के कोटियों में रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा ये जो रखा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। किसे? भारतीय जनता पार्टी को वामपंथी के कोटि में भी रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। किन्हें वामपंथी पार्टियों के कोटि में रखा जा सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी। क्या बाबू? भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तो बी हो जाएगा। किन्हें भारतीय जनता पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। किसे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये पर्सन बाबू इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए में है संविधान सभा का गठन, ऑप्शन ए में क्लिफ मिशन, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना माउंट वेतन योजना, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर बी सी में बेबेल योजना, ऑप्शन नंबर डी में कैबिनेट मिशन योजना। भारत का संविधान सभा पूछ रहा है, संविधान जो बना था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। क्या बना था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? 1946 में। हालांकि 1945 में बेबेल योजना आया था। कौन आया था बबुआ? बेबेल योजना। और उसके बाद आया था एक शिमला योजना भी आया था, समझे? बाबू थोड़ा तबीयत अभी हमारा खराब चल रहा है तो थोड़ा बहुत बीच में हो जा रही है खांसी, तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा। देखिए बेबेल योजना भी बाबू आया था, ये जो था हालांकि उतना ये सक्सेस नहीं हुआ था। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था भारत का संविधान बनाने के लिए। ये संविधान इससे बना नहीं, तो ये कह दिया कि भारत का संविधान जो है आप एक पहले संगठन बना लीजिए, उसके बाद भारत का क्या बना लीजिए बाबू? संविधान। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ये MCQ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। लेकिन भारत का बाबू संविधान कब बना था? कौन सा योजना के तहत? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका 3 गो ब्रिटेन से सदस्य आए थे। एक का नाम था कैबिनेट एक का नाम था आपका जो है ना पैट्रिक लॉरेंस, वो जो था बाबू अध्यक्ष था। दूसरा का नाम था AB अलेक्जेंडर, तीसरा का नाम था सर स्टेफन कीप्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में भीमराव अंबेडकर, डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। उद्देश्य प्रस्ताव जो बाबू पेश किया गया था ना, ये बाबू 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव यही था कि भारत के संविधान कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, यही सब इस बात में कही गई थी। लेकिन भारत के संविधान का बाबू अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का तो अम्बेडकर जी। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। तो बाबू ये भी सभी याद रखिएगा, हो सके सभी पूछ ले एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएगा, तो याद रख लीजिएगा आप लोग सभी को। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए में युद्ध, बी में बाहरी आक्रमण, सी में आपका जो आंतरिक गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर डी में वित्तीय संकट। तो 1975 में आपातकाल लगा था, तो याद रखिएगा आंतरिक गड़बड़ी, अपने ही देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या लगा दी गई थी, आपका आपातकाल। लेकिन बाबू पहला 1952 का प्रयोग हुआ था इस समय, पहला आपातकाल बाबू 1962 में लगता है, 1952 अनुच्छेद 1952, तो ये पूरा देश में लगाई जाती है बाबू। आपातकाल 1962 में लगा था युद्ध के चलते, फिर 1972 में लगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था, इसमें भी लगा था 1971 में, इसमें भी बाबू युद्ध के चलते लगा था। लेकिन आपका जो है 1975 में लगा, ये देश में आंतरिक गड़बड़ी थी, अनेक अनेक जगह हड़ताल हो रहे थे, तो ये सब समस्या थी। ऑप्शन नंबर सी समझे। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू सी का 6 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जो है ना आपका संविधान निर्माती सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, अभी ये बताए हैं। ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में मौलाना आजाद, सी में बी एन राव, ऑप्शन नंबर डी में है आपका अम्बेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबू अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे। बी एन रॉय बाबू भारतीय संविधान के सलाहकार थे। भारतीय संविधान के बाबू सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा ये बी एन रॉय थे। अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी में चौधरी चरण सिंह। तो किस जो है ना बाबू किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो याद रखिएगा ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए में है 7, बी में है 5, सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में है 8। तो जल्दी बताइए इसका आंसर, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले कमेंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 है। पहला देखिएगा बाबू समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो था ना बाबू 1944 से पहले एक और अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान से बाबू निकाल दी गई है, समझो। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 6 है। 6 का नाम हम बता दिए, समझे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नियम में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, देखिए यहाँ कह रहा है नहीं है। आप यहाँ पढ़िए बाबू क्या कह रहा है, नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है। ऑप्शन ए में समानता का अधिकार, बी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में संपत्ति का अधिकार। पूछ रहा नहीं है, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त किया गया था। अगला कि कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया। कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ से ली गई है, तो बाबू अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ब्रिटेन के संविधान से। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देखते हैं। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है, वयस्क मताधिकार उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर 18 साल हो जाती है तो अपना बाबू मत दे सकता है। क्या मत, यानी बाबू वोट। मत का मतलब होता है वोट डाल सकता है। आप लोग के भी जो है ना बाबू 18 साल हो जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक वोट डाल पाइएगा, समझे। किसी भी व्यक्ति को अगर 18 साल हो गया है तो वो क्या डाल सकता है, मत। मत का मतलब होता है बाबू वोट डाल सकता है, समझे। किसी भी व्यक्ति को 18 साल हो गया है तो ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है सही। ऑप्शन नंबर ए देखिए, पढ़िए 21 वर्ष। लेकिन पहले जो था ना बाबू जो वोट डालने की जो आयु थी कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष थी। लेकिन इसे जो है ना बाबू 1989 में घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां भारत के संविधान में संशोधन हुआ था, तो इसके वजह से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर आपका, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन ए में है
स्वतंत्र न्यायपालिका, बी में सशक्त कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी में वयस्क मताधिकार। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार होता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी बाबू वोट डालने की अधिकार। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है बाबू जनता का शासन। अगर जनता का शासन है तो वही लोकतंत्र। जनता का शासन कब होगा? जनता जब अपने नेता का जो पसंद से अपने नेता को चुनेगा। समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि प्रतिनिधित्व सरकार की जो है ना प्रमुख विशेषता होती है। ऑप्शन ए में उत्तराधिकारी सरकार, बी में आपका जो है ना संघात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर सी में संसदीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी में अध्यक्षात्मक सरकार। प्रतिनिधित्व सरकार की अत्यधिक जो है ना सरकार की विशेषता होती है तो संसदीय सरकार। क्या होती है बाबू? संसदीय सरकार। इसमें प्रधानमंत्री को अधिक शक्ति प्राप्त होती है लेकिन राष्ट्रपति को उतना शक्ति प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में वित्त मंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के दो किसके द्वारा बाबू सर की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिएगा ये जो की जाती है बाबू आपका जो है ना, हालांकि एक्चुअल में देखिएगा ना तो बाबू आपका ये जो की जाती है लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? लोकसभा। लेकिन इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, नियुक्ति लोकसभा करता है। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मुक्त चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? जल्दी बताइएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। समझे? ऑप्शन ए में 5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु, 7 वर्ष की आयु तक की पहले। ऑप्शन सी में है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक भी जो भी हो पहले। ऑप्शन सी में 7 वर्ष से अवधि तक। ऑप्शन नंबर 68 वर्ष की आयु तक। जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका बाबू 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए में नियुक्त होते हैं, बी में निर्वाचित होते हैं, सी में मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री बाबू यह नियुक्ति होता है। किसके द्वारा नियुक्ति होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है बाबू? नियुक्ति। किसके द्वारा नियुक्ति होता है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर के, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। समझे? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 18 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 56, बी में 75, सी में 76, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना 61। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत। कौन सा बाबू? अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा बाबू महाभियोग। और महाभियोग किसे कहते हैं? आपको पता है, किसी व्यक्ति को अपने पद पर से लात मारकर भगा देना, उसी को बोलते हैं महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत में राष्ट्रपति पद स्थित है। ऑप्शन ए में अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, बी में है आपका जो है ना कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, सी में ब्रिटेन के महारानी के समान, ऑप्शन नंबर डी में पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ब्रिटेन के महारानी के समान। समझे? ब्रिटेन के महारानी के समान भारत में राष्ट्रपति का जो है ना बाबू पद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या? राज्यसभा के सदस्य बनना है तो बाबू आपको जो है ना ये 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा के बनना है, लोकसभा में आपको चाहिए कम से कम 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति के आप बनना है तो 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, मुखिया बनना है तो 21 वर्ष आपका काम कर जाएगा। समझे? अगर लोकसभा की चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम बाबू आपकी जो आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 25 का। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। राज्यसभा पूछ रहा है तो राज्यसभा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। समझे? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। इतना ही रहने दे बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने दे कि आगे भी करवा दे।
20 तक ही रहने दीजिए बाबू, 20 तक ही रहने दीजिए। अगला बाबू आपका जो है ना आज जितना पर्सन बच गया वो अगला के वीडियो में हम करवा देंगे, जो अगला वीडियो बनेगी हमारी उसमें हम सारा करवा देंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा तो बाबू आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।